that time they gave me the last salami shastra. I really felt good, and I moved out and I went through the same path. I realized that I have grown as a person. What I came here, उस्ताद है आपको एक्स्ट्रा पनिशमेंट के लिए. पैर दर्द करते थे, काफ में क्रैम्प्स आते थे, थाइज में क्रैम्प्स आते थे, इतना दर्द होता था. उसके बाद खाना, you have to eat with this. काफी सारे एसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं, तो सबको पता है वो OLQs की पूरी लिस्ट है. बट अगर आपके हिसाब से मैम वो जो कोर चीजें हैं जो बहुत नेसेसरी एंड सफिशिएंट है टू गेट रिकमेंडेड, वो 2-3 क्वालिटीज क्या हो सकती हैं जिन पे मस्ट हैं जो? Okay, one is courage. They will not compromise on courage. Another thing would be influencing ability. How are you able to influence your group? मेरे को भी अभी याद नहीं आ रहे पूरे के पूरे 16 OLQs, but courage is definitely one. Your influencing ability is one. Decisiveness. How are you able to make your decisions? These 2-3 are there which are very important. देखो ये इसमें प्लस माइनस नहीं हो सकता. Either आप में courage है या नहीं है. ऐसा नहीं है. हो सकता है कि आज मैं एक चीज में courage नहीं डिस्प्ले कर पा रही हूँ, but courage हर चीज में दिखाई देगा, हर चीज में. जैसे आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी दिखाई देगा, वो आपके ग्राउंड पे भी दिखाई देगा GTO में, और ओवरऑल आपके इंटरव्यू में वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप ऐसे व्हेन यू स्टार्ट आंसरिंग, वो आपको इतना कहते हैं ना हिप्नोटाइज समथिंग काइंड ऑफ कर लेते हैं, दे पुल एवरीथिंग आउट ऑफ यू. सो करेज, योर एबिलिटी टू टेक डिसीजंस क्विकली एंड योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस. तो मेरे हिसाब से मैम यही कुछ कोर जो एक आइडिया है उन हेड, हार्ट, गट्स एंड लिम्स की जो क्वालिटीज है, एसेंशियली इट बॉइल्स डाउन टू दिस ओनली. मैम क्योंकि आप भी काफी सारे एस्पिरेंट्स को गाइड करती रही हैं, आपने भी काफी सारी मिथ सुनी होंगी एसएसबी को लेके कि आपको सारे ऑब्स्टेकल, मतलब आउटडोर टास्क में 10 के 10 ऑब्स्टेकल मल्टीपल टाइम्स पार करोगे तभी रिकमेंड होगा. तो मैम ऐसी कई आपने मिथ सुनी होंगी, कुछ मिथ्स आप जो बस्ट करना चाहती हैं, जो फ्रीक्वेंटली आप सुनती हैं एसएसबी को लेके, बट यू नो दे आर नॉट रियलिटी एंड रियलिटी इज further away from that. Okay, I'll also talk from my experience because definitely I'm not a coach. People who are GTOs, IOs, they are they are trained. वो उनके core में experts हैं. They are proper trained people to assess. But out of my experience, I will say सबसे बड़ी myth तो है इलाहाबाद is a rejection board. रिजेक्शन बोर्ड कैसे, मतलब जो भी वहां पे GTO, IO वगैरह पोस्ट होते हैं वो यही सोच के आते हैं कि रिजेक्शन है. इट्स नॉट अ रिजेक्शन बोर्ड. एवरी बोर्ड हैज अ कैपेबिलिटी. मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ कैपेबिलिटी, लाइक वन ऑफिसर हैज कैपेबिलिटी ऑफ असेसिंग 10 कैंडिडेट्स एंड देयर आर 5 to 6 ऑफिसर्स, so 60 candidates is something I can assess. So when I have 100 and 200 people, I know, ठीक है, all those who are making the basic cut of क्या आपके OIR टेस्ट, जो आपकी IQ टेस्ट होती है, और सेकंड आपका एक्सप्रेशन, आप कैसे ग्रुप में बिहेव कर रहे हो, इंटरपर्सनल स्किल थोड़ी बहुत आप आंसर्स कैसे नरेट कर रहे हो, ये सब चीजें देख के वो आपको स्क्रीन इन करेंगे. उसके बाद भी कैपेबिलिटी है ना. दे डोंट वांट टू सिलेक्ट समबडी जस्ट बिकॉज 25-30 आए तो मैं हर एक को ऐसे ऊपर से स्कैन करके इन कर दूंगा. नो, they would have to thoroughly select a person. So it's basically the capability also of the board, of how many people they can assess. So don't think Allahabad is a rejection board. No officers are picked and choose and put there कि भाई आपको reject करने वाले. Second thing, SSB में बहुत होता है यार, वो तो रिपीटर है, वो तो recommended है, इसको तो आता है, वो तो 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है. And that pushes freshers. तो पहली बार जाने वाले, मैं फ्रेशर्स भी नहीं बोलूंगी, पहली बार जाने वाला इंसान या दूसरी बार जाने वाला इंसान, उसका मोरल डाउन करते हैं. तो ये चीज दिमाग में लो. अगर वो फ्रेशर, रिपीटर आप कहते हैं, अगर उनमें OLQs परफेक्ट होते तो वो उस समय अंदर चले गए होते. तो इतनी उसकी हवा क्यों बनानी उस चीज की. खुद को ये दिमाग में लो कि इफ अ पर्सन इज परफेक्ट ही वुड हैव गॉट सिलेक्टेड. सो डोंट गो बाय द थिंग कि इसने आके ये आंसर बताया, इसने तो ये स्टोरी लिखी तो यही होगा. No. Another thing, this obstacle thing. Obstacles are given to see first your agility. ठीक है, आपकी agility कितनी हो, आप कितना कर पाओ. Second thing, it is to assess. आपकी physical strength वहाँ नहीं देख रहे. Physical strength बनती है,
आपकी मेंटल स्ट्रेंथ देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्स्टिकल नंबर 10 है, आई थिंक टार्जन लीप। हाँ, टाइगर यू लीफ, लीप, यस। यू होल्ड द रोप एंड यू गो। टाइम ऑन, यस मैम। सो इट डिपेंड्स, क्या कोई झिझक रहा है, बिकॉज यू विल सी ना जीटीओ वहीं खड़े होंगे ऑब्जर्विंग, क्या कोई झिझक रहा है, क्या वो ना सोच रहा है कि मैं करूँ या ना करूँ, आपके पैर कांप रहे हैं, क्या कोई सोच रहा है नो कि आधा चढ़ गया एक ऑब्स्टिकल और उतर गया। ये बेसिकली आपकी मेंटल स्ट्रेंथ देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि क्या ये पर्सन केपेबल है या ये पर्सन मतलब झिझकता है। सेकेंड थिंग, कोई कोई लोग होते हैं जो एक ऑब्स्टिकल इनकम्प्लीट करे, आई मीन कंप्लीट करे बट दे आर नॉट सक्सेसफुल, तो वो इंसान वो ऑब्स्टिकल 2-3 बार करता है। इट इज बेसिकली टू सी योर पर्सनालिटी ट्रेट्स, मतलब नेवर गिव अप एटीट्यूड। एक कोई होगा वो एक ऑब्स्टिकल करेगा, नहीं हुआ, ही विल नॉट वेस्ट टाइम, ही इज टैक्टफुल, वेस्ट टाइम नहीं करेगा, वो जाके दूसरा ऑब्स्टिकल करेगा, क्योंकि आपको बोला क्या जाता है हर ऑब्स्टिकल के आपको पॉइंट्स और आपको मैक्सिमम नंबर्स लेने हैं। You understood, they're putting you in a situation, they're giving you a problem and they're seeing how you come to a solution. कोई चीज राइट या रॉन्ग नहीं है, वो देख रहे हैं आपकी पर्सनालिटी कैसी है, उसके बाद वो जज करेंगे क्या आप फिट हो इस चीज में आने के लिए। आई होप आई हैव आंसर्ड एंड आई होप आई हैव कन्वेड इट राइट। यस मैम, So, यू हैव कन्वर्टेड ब्यूटीफुली इन फैक्ट। मैम, अब जब आप रिकमेंड हो चुके थे, मेडिकल इन हो चुके थे, एंड वो एसएसबी के बाद जो मेरिट इन होने का सिलसिला था वो भी निपट चुका था, मैम जब ओटीए में आपने ज्वाइन किया, कंपनी अलॉट हुई, लेट ज्वाइन ही थे, तो मैम ओटीए में कैसी जर्नी रही? मतलब हमारे इंडिया में तो जैसा होता था, सिंस आई वाज फ्रॉम अ कंप्लीटली सिविल बैकग्राउंड, तो आई यूज्ड टू वेट माय बेड ईच नाइट, मतलब आंसू आ जाते थे शुरू के फर्स्ट 6 मंथ तक, तो मतलब हर दूसरे दिन यू यूज्ड टू क्राई कि कहाँ फंस गए यार। हमारे एक बहुत इंडिया में सेइंग है कि वो जो 10 रुपए का यूपीएससी का फॉर्म की कीमत आज पता चलती है कि वो 10 रुपए कितना ज्यादा आदमी को परेशान कर सकता है। तो आपका क्या वो था वहां का ओपिनियन ट्रेनिंग का? मैं ना जैसे बता रही हूँ, मैं विप्रो में काम करती थी। सो विप्रो में काम करती थी, तो वैसे फोन फ्री था ना वहाँ पे, बड़ी कंपनी है, तो वहाँ पे जिम भी फ्री थी। तो मैं जल्दी वाली कैब लेके जाती थी 2 घंटे पहले जिम करने के लिए, फ्री जिम मिल रही है भाई, कौन छोड़ेगा। तो वहाँ जिम करती, तो तब मैं ना दिमाग में से ओटीए ओटीए सुन के ट्रेडमिल पे भागती थी। तो मैंने थोड़ा मेरा फिटनेस ठीक किया था, बिकॉज ऑलरेडी आई हैड फ्रेंड्स इन दी अकेडमी और वो ऑलरेडी ऑफिसर्स हु सेड के भाई इंजरी मत करना, इंजरी करोगे, बिकॉज ओटीएस फास्ट पेस्ड, 1 साल में आपको वो सब करना है जो कोई आईएमए में 1.5 साल में कर रहा है। तो अगर आपको इंजरी पकड़ लोगे, आप आइदर यू विल नॉट रिकवर, या आपका परमानेंट डैमेज होगा, या फिर अगर आपने उसमें भी कुछ किया, मतलब आइदर यू मे नॉट बी एबल टू क्लियर योर सेकंड टेस्ट, मतलब नुकसान आप ही का है। सो आई वाज देयर मेकिंग माय बॉडी लाइक मसल स्ट्रॉन्ग कर रही थी। So when I went in academy, my first day at academy, I was 2 weeks late. I was given Zozilla company. मैं जैसे ही academy गई, जीन्स और टी शर्ट में ही थी, लोगों का रगड़ा सेशन चला था, लोग पुशअप्स मार रहे थे। जनरली अर्लियर इट वाज नॉट कि लड़कियां इतनी पुशअप्स नहीं मार सकती। तो वहाँ एक मैम थी, तो कहते या यू न्यू कमर कम हियर, आप मुझे एक पुशअप मार के दिखाओ, मैं आपको चॉकलेट दूंगी। मैम चॉकलेट लेके घूम रही थी सबके लिए। सो आई सेड ओके मैम, कितने मारने? तो एक ही मार के दिखा, फ्लैट ना, प्रॉपर। So because I was into little bit of doing thing, I went on doing more than 20-25 push-ups, and people were like ये कौन आ गई लड़की। तो पहले तो लोगों ने बड़ी गालियां दी होगी मन में कि अभी इसके वजह से हमें और रगड़ा पड़ेगा। एंड मैम वाज सो हैप्पी, मैम ने मुझे पूरी कंपनी में घुमाया, एंड शी वाज आल्सो माय एसएसबी टाइप, उसके पहले वाले एसएसबी में वो थी मेरे साथ। एंड शी इज लाइक अरे आई नो हर, वो मेरे साथ एसएस में थी यार, उसके पुशअप देखना, हर जगह पे ले जाके उसने मेरे से पुशअप करवाए। तो दैट वाज माय डे 1 एट द एकेडमी। उसके बाद मेरी ड्रिल अच्छी थी, सो दैट वाज एन एडेड एडवांटेज। मेरे को ज्यादा ड्रिल उस्तादों से या ड्रिल जेसीओ से मेरे तंग नहीं होती थी। इनफैक्ट मूर्ति साहब वाज माय फेवरेट, ही वाज आवर जे हु यूज्ड टू टीच अस ड्रिल, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वाज वेरी मच इन टच विद हिम। अकेडमी में मैं सोच के जैसे गई थी कि भाई मैं तो तोफ हूँ, हमेशा सोच के ऐसे ही जाती थी, बट वहां जाके रियलाइज हुआ कितना भी तुम यहाँ पे बॉडी वॉडी बना के जाओ, वहां जाके सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। एक चीज एकेडमी की बहुत अच्छी है, आप किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आओ, आप रेडी हो नहीं रेडी हो, सबको तोड़ मोड़ के निचोड़ के एक प्लेटफॉर्म पे लाएगी ऑल एकेडमीज, एंड देन दे विल ट्रेन यू फ्रॉम जीरो, दे अनलर्न थिंग्स एंड देन रीलर्न। जीरो पे लाके आपको दोबारा सब कुछ सिखाएगी। सो दैट्स व्हाट एकेडमी डज।
मेरी टांगे बहुत दर्द करती थी वाइल साइकिलिंग वहाँ पे, एज यू नो बाइक्स बोला जाता है साइकिल को। वहां जाके पता चला, क्योंकि मेरे को तो लगता था बाइक अपनी वो जो बुलेट बाइक वगैरह नॉर्मल होती है, पल्सर वल्सर, तो बाइक दी जाती है। एंड यू कैन नॉट, आपको स्क्वाड में रहना है, यू वुड बी वेरी मच अवेयर अक्षय। स्क्वाड से आप लेफ्ट राइट हो जाओ, ड्रिल उस्ताद है आपको एक्स्ट्रा पनिशमेंट के लिए। पैर दर्द करते थे, काफ में क्रैम्प्स आते थे, थाइज में क्रैम्प्स आते थे, इतना दर्द होता था। उसके बाद खाना, यू हैव टू ईट विद मैस एटिकेट्स। कौन बचपन में रोटी रोल कर करके खाता था? नोबडी। अब वो रोटी जो बनती है 250-400 कैडेट्स के लिए, सो यू कैन ऑल्सो इमेजिन, घर वाले रोटी की तरह तो स्वाद नहीं है उसमें। वो रोटी खाओ 5 मिनट या कभी कभी 3 मिनट में खाना खा लो, बिकॉज देयर समथिंग नोन एज मेस आउट। इट जस्ट सीज योर एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, टू ईट अंडर प्रेशर। लोगों को यहाँ सुन के लगता होगा कि भाई कितने यू नो यमराज की तरह बिहेव करने वाले लोग होते हैं, बट दैट्स जस्ट टू सी यू वर्क अंडर प्रेशर। इट्स नॉट टू डिप्राइव यू ऑफ फूड। इतने 3 मिनट में खाना खाना, फिर साइकिल करके जाना। तो स्टार्टिंग में बड़ा रोती थी, और खाना मेरा बड़ा फेवरेट है, तो मैं मेरी ओवर स्टडी को रो रो के बोलती थी, मैम आज तो मैंने एक दिन आधी रोटी खाई, मेरे को तो भूख लगती है। सो शी यूज्ड टू लाफ एंड टेल मी कि प्राजक्ता 1 महीना जाने दे, उसके बाद तू आके मुझे बताएगी तो कितनी रोटियां खाती है। सो अ पर्सन हु सो फूडी, एंड यू नो मुझे खाना ना मिले तो मैं अभी भी आयरेट हो जाती हूँ, वहां मेरा होता था। बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आई थिंक मैं इतनी फास्ट हो गई थी, 30 सेकेंड्स में नहाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं तो नहाती कैसे है ना, 30 सेकेंड्स लगते हैं मुझे नहाने में, इमीडिएट। और बेस्ट इज योर हेयर इज कट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा जब मेरे क्रू कट था, कोई फर्क नहीं पड़ा। पहली बार जब गई थी, शी टाइड टू पोनीटेल्स लाइक दिस, मतलब बहुत ही दर्दनाक मौत थी वो हमारे बालों की। 2 पोनीटेल्स बांधे और लिटरली उन्होंने ऐसे चक चक करके काट दी, और फिर पूरी मशीन घुमा दी। लड़कों के लिए इट्स फाइन, यहाँ से मशीन घुमाना, यहाँ मशीन घुमाना, बट लड़कियों के लिए भी होता था। बट आई डेंट फील एनीथिंग, बट येस अकेडमी इज यू नो आपको तोड़ मरोड़ देती है, और फिर भी देखती है क्या बेटा आप फिर भी सही चल पा रहे हो, फिर भी ड्रिल कर रहे हो। अकेडमी इज वन चैलेंजिंग प्लेस। अगर आप मुझे दोबारा कहोगे जाना है, तो मैं हाँ भी बोलूंगी और ना भी बोलूंगी। yes, to meet my friends, to have that camaraderie, to give war cries of Joshila Josila, to do drill, to everything, but at the same time ये लगेगा कि भाई इतना रगड़ा क्यों लोगे। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी। जोजिला कंपनी हैड लॉस्ट, आई थिंक, हाँ, क्रॉस कंट्री हमने लूज की थी टू अनदर लेडी कंपनी। कितने 9 किलोमीटर दौड़ने के बाद जो रगड़ा सेशन स्टार्ट हुआ हमारा, वहीं से जहां से हमारे एनक्लोजर्स थे, वहीं से रोलिंग वोलिंग व्हाट नॉट हम कंपनी तक गए। वहां सीनियर्स ने रगड़ दिया, फिर थोड़ी रेस्ट मिली, खाना मिला, शाम को दोबारा सीनियर्स ने रगड़ा, और रात को हमारे कंपनी कमांडर आए थे। उस बार हम पूरी अकेडमी रोल किए कॉम्बैट्स में, फुल अकेडमी। एंड आई टेल यू, उसके बाद नेक्स्ट 1 वीक नो जोजिलियन कुड सिट ऑन दी चेयर प्रॉपर्ली। हम ऐसे टेढ़े बैठते थे। एंड जीसी कंपनी ना, वो कहते यार हमें बड़ा बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। मैंने कहा क्या करें यार, जोजिला में आ जाओ, तुम लोग इतना रगड़ा देते। लड़कों के इक्विवेलेंट हमें रगड़ा मिलता था, बहुत बुरा। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट सेशन, जब आंखों से आंसू नहीं निकाल सकते। देयर इज नो थिंग टू से नो, यू कैन नॉट से नो, यू कैन नॉट से क्राई, दे आर मेकिंग यू ब्लडी स्टोन बना रहे वो तुमको। दे हैव टू मेक यू दैट स्ट्रॉन्ग। मतलब आंसू भी आए तो तुम्हें दिखाने नहीं है लोगों को, दर्द भी हुआ तो यू कैन नॉट। सो आई स्टिल रिमेम्बर दैट पूरी अकेडमी हमने नापी रोल करके, फुल 32 लेडी कैडेट्स। So it has been very memorable. In fact, it like we can relive through your voice the entire experience that you would have experienced at OTA, मैम। मैम यही मतलब काफी एकेडमी के बारे में हमेशा हमारे वहाँ भी यही बोलते थे कि आज से 10 साल बाद सबको एकेडमी प्यारी लगती है, पर जब एकेडमी में होता है यू लिटरली हेट ईच डे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, और ऐसा क्या मैंने महापाप किया है कि मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। बट या इट मेक्स, मतलब एनडीए में बोलते थे इट यूज टू टर्न बॉयज इनटू मेन, वहां ओटीए में टर्न्स गर्ल्स इनटू लेडीज होगा। But yes, ma'am, we can see the substance that OTA makes. People are made of steel. They have steel nerves. In 1 year, they like what we experience in NDA for 3 years. All of that is compressed and force fed into OTA cadets in a year. So I can imagine वो कितना difficult होता होगा for a person. मैम ये सब face करके जब आप फिर वो commission का दिन आया, POP का दिन आया, क्या feeling थी जब stars पिप होने वाले थे? What were your emotions? What were the things, thought process that you were having at that time? I mean,
जनरली लोगों को नींद नहीं आई. यू नो यू वुड बी नोइंग व्हेन हम पास आउट होते हैं, योर अंडर स्टडी डज द ब्रासो ऑफ योर स्टार्स. जब मैं मेरी सीनियर की अंडर स्टडी थी, मैं ब्रासो करते करते सो गई थी. मैम ने खुद अपना यूनिफॉर्म बनाया एंड जब मेरी भी बारी आई, मैं दोबारा ब्रासो करके करते मैं सो गई. मेरी अंडर स्टडी ने दोबारा मेरा किया. सो दैट हैज बीन वन थिंग. एवरीबडी इज यू नो अवेक इन द नाइट, बट मैं ऐसी हूँ कि मुझे नींद भी आ गई. जब सुबह उठी एक अलग सी फीलिंग होती दैट दिस इज द लास्ट डे इन दिस वेरी प्लेस. जो मैं सोचती थी कि ये जेल है, ये दरवाजे को तोड़ के मुझे बाहर जाना है, ये गेट को, उस चीज को मैं अगले 7-8 घंटे में छोड़ने वाली थी. दैट वाज अ वेरी 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 हेवी फीलिंग. उसके अलावा एज आई मेंशन्ड अबाउट आशय माय फ्रेंड, मतलब कैसे नसीब होता है इंसान का. मैं एकेडमी ज्वाइन करने से पहले आशय गॉट अ जॉब इन चेन्नई. सो ही वॉज माई होल सोल इन चेन्नई. मुझे कुछ चाहिए बाहर से, कुछ नहीं. तो इनिशियली कैडेट्स को पेरेंट्स को मिलने नहीं देते. ऑब्वियसली रीजंस है कि बच्चे रोएंगे, पेरेंट्स इमोशनल होंगे, फिर उनको ले जाएंगे, तो स्टार्टिंग में मिलने नहीं देते. तो जब पहली बार मुझसे आशय मिलने आया, उसको देख के जो मैं रो पड़ी हूँ ना, आई couldn't control. It was constantly falling और मैं पूरा हैंकरचिप लेके ऐसे ऐसे. तो उस दिन उसने मेरे को बहुत कंफर्ट किया था. मुझे कहा था चल खाते हैं. तो एक छोटा रेस्टोरेंट था अंदर ही जो हमारे एकेडमी होता है, वहां खाया. और जब मैं उसको छोड़ने गई थी एकेडमी के गेट पे, सो व्हेन ही वेंट, मैं उसको कंटिन्यूसली बाय करती रही टिल ही कुडंट डिसअपियर फ्रॉम माय आईज. मेरे पीओपी के दिन भी वो पूरी नाइट शिफ्ट करके सुबह 6 बजे, आई थिंक 7 o'clock ही केम विद माय पेरेंट्स ओवर देयर. एंड आई स्टिल रिमेंबर उस दिन मैंने आशय को कहा, आशय माय दैट डे इन एकेडमी व्हेन यू वर विद मी as a cadet, and today also when I have become an officer, you are a part of my happiness. और उस दिन भी जब वो निकल रहा था, he left early, तो he's like, why don't you go back? I said no, I would do the same thing. I waited at the gate and waved him by. You know, it was a very emotional thing for me, जब तक he did not disappear from my eyes. Another thing is that was the first time I got my parents by flight with my own money. मैंने पहली बार उनको फ्लाइट में बिठाया था. My family, entire family came for my POP. Or when we were doing drill and all, when you cross the अंतिम पग, उस टाइम आई डोंट नो एक गूस बम्स आ जाते हैं कि भाई अंतिम पग से निकल गए, अभी तो स्टार्स लगेंगे. You know, it is altogether different feeling that all land sand, that song is going on. Parents are there, media is there, everybody is capturing you, and all you know that इतने एक पूरे साल का जो हमने प्रेशर लिया, रोना धोना, मार पिटाई, मतलब मार पिटाई एज इन जिंदगी से, हाँ, क्लासेस, रोलिंग, बिकमिंग स्पाइडरमैन ऑन द क्या विंडो, ये सब चीजें वो वर्थ इट. बाथरूम में जाके फोन पे बात करना, everything was worth it. And especially when you take the oath and the I lieutenant so and so, that again gives you some kind of a boost that yes, you have become an officer. हमारे टाइम पे वो बंद कर दिया था when we used to flick the PCAPs in the air. Yes, हमारे ही कोर्सेज से बंद कर दिया था. But once everything is, all your oath and everything is over, you go and hug each other, you have all your push-up sessions and all. That's the time somewhere you realize के जो भी जिंदगी में मैंने आज तक सहा है, it is for this thing only and it has come with. So it is, I don't know, I'm not able to express it. वो इतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए. वही मतलब मैम निशब्द हो जाता है बंदा. आई कैन रिलेट टू दैट कि वो ऐसा मूवमेंट होता है, you cannot like express it in words. Those who are not familiar with the military lingo, guys, overstudy and understudy is like baap beta for NDA or maa beti might be for OTA. So in NDA, when you are a first termer, you get a third termer as your overstudy. He is the literal baap. तो आपको अगर कोई भी punishment first term में मिलनी होगी, that overstudy would take that official punishment for you, और फिर वो अपना internally आपको जो process करेगा वो उसकी जिम्मेवारी है और आपके बीच की रिलेशनशिप है. बट इट्स अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप. मैम, तो आप यू गॉट कमीशन्ड एंड देन आर्मी, एयर डिफेंस हैपेंड एंड देन एविएशन हैपेंड. सो वो एंटायर एक डेकेड यू हैव सर्व्ड इन द फोर्सेस एंड द कंट्री इज प्राउड टू हैव ऑफिसर्स लाइक यू हु हैव सर्व्ड इट वेल. तो मैम, वो पूरी सर्विस जर्नी में कुछ मेमोरेबल चीजें, कोई चैलेंज जो आपको मिला और उस चैलेंज को आपने वेलिएंटली कैसे फाइट किया, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहेंगी तो. पहले दिन जब whenever you go to your unit, जैसे मैंने कहा, when you come out of academy you are like I am lieutenant so and so, but जब आप यूनिट में जाते हो आप भूल जाते हो you are the baby of the unit. एज में छोटे आप सबसे, चलो एज में अप डाउन हो सकता है ऑफिसर से, एक दो ऑफिसर से, बट एज में सबसे छोटे.
रैंक में सबसे छोटे, एक्सपीरियंस में तो सबसे ही छोटे। भले ही आपके सबऑर्डिनेट्स हो, वो हवलदार हो, वो सिपाही हो, वो जेसीओ हो, आपका एक्सपीरियंस उनके कंपैरिजन में 0 है। तो इनिशियली व्हेन यू गो यू हैव टू अर्न देयर सल्यूट। जस्ट बिकॉज आप यूनिफॉर्म पहनते हो आपको कोई भी सल्यूट करेगा, बट आप उनकी रिस्पेक्ट कब अर्न करोगे? तो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। दोबारा मतलब जो आपके सिर में हवा चढ़ जाती है ना, दोबारा नीचे आ जाती है, बिकॉज नाउ इज द टाइम यू आर विथ योर मेन। मैं जब आर्मी एयर डिफेंस में गई थी, बिकॉज इन आर्मी एविएशन यू हैव टू सर्व 1 year in another arm. So I was a part of army aviation when you have guns like artillery guns, like guns and radars and everything. तो मुझे मेरे एडजुटेंट ने कहा था, प्राजक्ता यू विल बी लर्निंग फ्रॉम साहब, आई एम रियली फॉरगेटिंग माय साहब्स नेम। तो मैंने कहा ओके। तो फर्स्ट डे मैं चली गई एट में कि मैं तो अफसर हूँ, मैं मेरे लिए चेयर वेयर लगेगी तो जाऊंगी। मैं गई, हमारी गन अंदर है गन पार्क में, मतलब अंदर द हैंगर, जो प्लेस जहाँ पे गन स्टोर करते हैं, इट्स लाइक अ हैंगर ओनली, बड़ी 5000 किलो की गन पे कवर चढ़ा है, कोई दिख नहीं रहा। सो आई वेटेड। उसके बाद साहब आ गए, द जेसीओ। ही सेड साहब आपने गन को साफ सफाई करके बाहर नहीं की। तो आई आस्क्ड हिम, मेरा काम थोड़ी ना है। सो ही इज लाइक नहीं साहब, आप तो अभी सीख रहे हो, आपने अभी तो वायोस भी नहीं किया, वायोस इज यंग ऑफिसर्स कोर्स, आपने किया, ये काम आप ही करोगे। तो मुझे तो थोड़ा सा ये लग गया। मैं गई मेरे एडजुटेंट के पास, मैंने कहा सर ही इज टेलिंग मी टू क्लीन द गन, ही इज टेलिंग मी दैट आई शुड बी पुशिंग इट आउट। सो ही स्माइलिंग एट मी लाइक अभी ना दोबारा यू गोना कम डाउन। आप अभी उनकी स्टूडेंट हो, भले योर रैंक इज हाई, योर एक्सपीरियंस इज 0, यू आर अ स्टूडेंट, ही विल टेल यू व्हाट टू डू एंड यू विल डू इट। तो नेक्स्ट डे चली गई मैं जल्दी, एक मतलब मैं जवानों के साथ कवर उतारा, पूरा कपड़ा मारा गन पे, गन को साफ किया, गन को टो करके बाहर लाते। 5000 किलो गन, इट इज पुश्ड। गन पार्क के बाहर एक पार्किंग टाइप होती है, जस्ट लाइक एनी एयरपोर्ट वगैरह पे जैसे आप दिखते हो कि कंक्रीट होता है, वहां पे गन ये की, गन की साइटिंग देखी, फिर उसको ले किया। उसके बाद हमारे जेसीओ साहब आए एंड इज लाइक साहब हो गई गन रेडी? मैंने कहा जी साहब हो गई। देन ही सल्यूटेड मी, ही टुक परमिशन फ्रॉम मी, जय हिंद साहब, क्या क्लास करने की क्लास शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ? मैंने कहा साहब अनुमति है। ही सल्यूटेड मी बैक एंड माई क्लास बिगेन। सो यू सी, I am a student for him, I did my work, but the amount of respect that he's supposed to give and take my permission, he did it. I used to stand a little away from my boys used to stand, but punishment हम एक साथ खाते थे, एक दो हमारे साथ कराते थे। उनके साथ मैं टच एंड बैक करती थी, थोड़ी सी दौड़ लगाना, बॉडी वार्म करती थी, बिकॉज गन ड्रिल एक ऐसी चीज है वहां पे अगर आपको मैन्युअली काम करना पड़ता है गन पे। सो दीज आर द स्टार्टिंग थिंग्स। व्हेन यू गो, योर एसएम, your सूबेदार मेजर will never salute you unless and until he sees that you've proven your worth. You are able to run with your men, you are able to play with your men, you know your job. About job, what I'm talking is you know your equipment, you know how your equipment functions, you know that war में अगर जाना है तो ये मेरा काम है जो मुझे आता है। When you know that, that is the time the entire unit will respect you. But till then you have to work to gain your respect. Armed forces, I feel, is the only profession जहाँ पे you learn each and everything from your subordinates. Your sipai will also teach you, your JCO will also teach you, and after that learning, you are an officer, you gain more expertise and teach them back, correct them and teach them the upgraded version of things. तो सोचो ऐसी कहाँ आपको मौका मिलेगा कि आप उन्हीं से सीखते हो और उन्हीं को कमांड करते हो, at the same time maintaining your stand as an officer. That's a very beautiful thing that I saw in my career. After that, yes, I went to Army Aviation, where again मुझे मेरी किताबें खोलनी पड़ी. I in AD also I learned run guns and radar. Army Aviation में I learned helicopters, flying, fighters, how it functions, how it means to become an air traffic controller. And then in 2019 again I opened my books, learned a lot of technical thing how a UAV functions. So it is all study. All those things के फौज में आके मौज है, no. You have to study. हाँ, आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको कहाँ आपका स्टैंड मिलेगा? जिंदगी में हर एक को आपका स्टैंड चाहिए। So if you want to be respected, you must know your job. यहाँ पे गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैम ने ये बोली, ये जितने भी लाइफ लेसन्स मैम ने बताए, ये सिर्फ आर्मी के लिए ही नहीं, अक्रॉस योर लाइफ लीडरशिप रोल्स में जहां भी आप जाना चाहेंगे, दीज वुड हेल्प यू इन गुड स्टीड। जैसे कि मैम ने बोला
रिस्पेक्ट इज नॉट कमांडेड, इट्स अर्नड. सो वो रैंक्स भले ही आपको एक सैल्यूट दिला देंगी, बट वो एक रिस्पेक्ट जो अर्न करने वाली बात होती है अपने सबॉर्डिनेट से एंड अपने कंपेट्रिएट से. यू हैव टू अर्न दैट. हाउ डू यू अर्न दैट? यू अर्न इट थ्रू नॉलेज एंड योर परफॉर्मेंस. If you have both the command on both these two horses, your chariot will race through the entire service journey or whatever you aspire to do in your career. दूसरा एक मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, दैट बीइंग अ कंटिन्यूअस लर्नर एंड बीइंग हम्बल. वो अपनी रैंक और आपके जितने भी एक्यूटरमेंट्स हैं उनको साइड में रख के वो एक शिष्य की फीलिंग लेके गुरु के चरणों पे बैठ के सीखना, while at the same time maintaining and knowing it in your head that you are superior to that person, but still having that humility to learn from somebody something that one is not aware of. So that kind of skill set, it helps throughout the life, I believe. So ma'am, thanks for that life lesson to all our young buddies. मैम फाइनली जब आपने पूरा सर्विस अपना एक अबाउट अ डेकेड जो फोर्स में सर्व किया, द टाइम हैड कम, यू डिसाइडेड टू हैंग योर बूट्स. सो उस दिन कैसा फीलिंग था मन में, कैसी कस्टमर कश चल रही थी कि यार अब क्या करेंगे, द नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ अवेट्स अस, उस तब उस दिन मतलब बहुत ही इमोशनल चीज थी. माय हस्बैंड के अर्ली फ्रॉम हिज ऑफिस, वो मेरे ऑफिस में आके बैठा था जस्ट फॉर मी. उस दिन मैंने मेरा लास्ट आरटी कॉल दिया, मैं एटीसी टार में गई, मैं सबसे मिली एंड मैंने बड़ा उस बात का ना शोशा नहीं बनाया. मैं खुद के लिए वो कर रही थी क्योंकि मुझे वो मेरी मोमेंट्स फील होनी थी. मैं एडजुटेंट ऑफिस में गई, वहाँ जो मैं इसी यूनिट से फर्स्ट मेरी एविएशन यूनिट यही थी और मैं यहीं से रिटायर हुई, तो वहाँ मेरा नाम था कैप्टन प्राजक्ता देसाई, एडजुटेंट सो एंड सो. उसकी मैंने फोटो खींची. फिर हमारा एक यहाँ पे एक लाटर हॉल करके है, सर हैड पास्ड अवे इन एन accident over here in this base only, so for on his name the hall is there. It's like a motivation hall. उस हॉल में मेरी तस्वीर है as the first lieutenant and first ATC officer in the first Army Aviation Squadron of India. So ये हमारी स्क्वाड्रन सबसे पहली वाली है, उसमें सबसे पहली लेफ्टिनेंट मैं थी, उसके पहली लेडी ऑफिसर और एटीसी ऑफिसर, ऐसे करके मेरी फोटो वहाँ पे लगी है. तो उसकी मैंने फोटो क्लिक की, मेरे टावर में सबसे बात की. आई केम टू माई सैटको ऑफिस, वहाँ पे मैं बैठी एंड I met everybody, you know, as a protocol. I met everyone. I had an interview with my CEO. When I was moving out, I purposely went on my scooty क्योंकि इसी यूनिट में मैंने जब एंट्री की थी, ऑब्वियसली मैं सेकंड यूनिट थी ओवरऑल, मैं स्कूटी से जाती थी लाइक अ कैडेट, क्या बोल सकते हैं, स्मॉल लेफ्टिनेंट कैप्टन की तरह, छोटे बच्चे की तरह जाती थी. जब मुझ पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे कि तुम रात को घूमोगी नहीं क्योंकि यहाँ पे हाथी होते हैं एंड यहाँ दूर नहीं जाओगी, मुझे बहुत प्रोटेक्टेड रखा गया था स्टार्टिंग में ना यूनिट में, बिकॉज आई वाज द अलोन गर्ल, अलोन लेडी ऑफिसर एंड यंगेस्ट अमंग ऑल ऑफिसर. सो तभी आई डिड द सेम थिंग. आई टुक माई स्कूटी, आई टोल्ड माई हस्बैंड यू ड्राइव बैक द कार, I want to take my scooty. I moved out. The last salute that I got on my quarter guard, जो जहाँ पे weapons वगैरह रखते हैं, जहाँ पे unit का flag होता है, that is very much near my exit gate. That time they gave me the last salami shastra. I really felt good. And I moved out and I went through the same path. I realized that I have grown as a person. What I came here was a lieutenant, not knowing much of army aviation, being afraid of what is going to come ahead. The sound of the helicopter starting used to charge me up. तब मेरे को बहुत बड़ी चीज लगती थी. Then I realized that this is my bread and butter. And how I moved out. And yes, I was very emotional. मैं घर आई, but रात को मेरे लिए एक surprise था. My husband made a video of taking all my near friends, my few of my co-mates, my instructors, my first CO, उनके सबके message, and I heard that. So I felt that I gave my best. I mean, obviously there was so much of things that I could do, but yes, my time was limited and this is the best I could give and I'm happy about it. मैम आपके रिस्पॉन्स से वो एक फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट आ रहा है कि यस, एक लाइफ फुलफिल्ड वाली फीलिंग आ रही है. दैट इज वेरी रेयर फॉर पीपल. सो दैट इज अगेन अ बिग टेक अवे फॉर मी पर्सनली, दैट वो फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट आना, वो शांति की फीलिंग महसूस होना कि यार मैंने जो किया, जितना हो सकता था बेस्ट दिया. सो दैट इज वन टेक अवे जो आजकल के यूथ बहुत मिस करते हैं. दे ऑलवेज क्रिब अबाउट थिंग्स. वो फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट आई गेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे फॉर मी पर्सनली. मैम आफ्टर सर्विसेज यू हैव बीन ऑन अ रोल, मतलब मल्टीपल थिंग्स, डूइंग मल्टीपल ग्रेट थिंग्स. सो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, and we'll close with that, ma'am, because we have already taken a lot of your time. Apologies for that, we extended it a lot.
So as of now, I'm working with Amazon as I'm a manager there. I'm happily learning new things because corporate is altogether different from what the armed forces are. It's just like if armed forces is north, corporate is south, itna difference hai. I am really enjoying my time. Apart from that, I am having more time with my husband now because army में postings manage करना, especially with a person who's serving in such kind of a arm जहाँ posting नहीं मिलती ज़्यादा. So this is a blessing in disguise for me that I'm able to spend more time. I'm able to give a lot of time to my fur babies, my rescue activities. मैं जितना मेरे लाइफ में फास्ट पेस चीजें थी, अब पेस थोड़ा शांत हो गया, which really I am not liking it much क्योंकि मुझे ज़्यादा शांत रहना पसंद नहीं है. बट मैं बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें कर पाई. मैंने इंस्टाग्राम पे मेरा प्रोफाइल किया. मुझे हमेशा अच्छा लगता है लोगों को पढ़ाना. मैं बचपन में ये चीज़ें करती थी. मम्मा की साड़ी पहन के लोगों सिखाती थी, सबको बिठाती थी. सो माय मदर यूज्ड टू टेल मी, बिकॉज माय मदर इज अ टीचर, माय मदर यूज्ड टू टेल मी यू विल बिकम अ टीचर. सो आई यूज्ड टू लाइक डूइंग दैट. टीचिंग एंड गिविंग पीपल नॉलेज. जितना है यार दूसरों को दे दो, एटलीस्ट दे कैन मेक समथिंग वर्थवाइल. सो वो मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया. मैं बीच में MMA सीख रही थी, बट आई वॉज नॉट वेल एज मोस्ट ऑफ पीपल नो. आई हैड टू ड्रॉप दैट. फिर बुक्स पढ़ती हूँ. आई मीन माई लाइफ इज गुड नाउ. मैं शांति से जी रही हूँ अभी. एंड येस, बट आई नॉट स्टॉप. कोविड ने बहुत चीज़ें प्लान्स वगैरह लोगों के स्टॉप कर दिए थे. आई नॉट स्टॉप. आई गो ऑन परस्यूइंग मोर एंड मोर. मुझे चीज़ों की भूख है. मैं रुकती नहीं हूँ एक जगह पे, आगे जाती हूँ. पर जितनी अपनी कैपेबिलिटी हो उतने में ही आई विल नॉट, आई मीन आई विल एम फॉर बिग, बट आई विल गो स्टेप बाय स्टेप. सो आई थिंक राइट नाउ आई एम जस्ट डूइंग दैट. राइट नाउ ऑल्सो यू सी माय लैपटॉप इज ओपन. I was supposed to close some of my feedback, which is still pending. वो अभी इस कॉल के बाद करूंगी. सॉरी मैम, आज हमने कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया आपका. बट मैम, मे यू राइज हायर एंड शाइन ब्राइटर देन द सन. और वो जो ठहराव आपकी पर्सनालिटी में आया मैम फोर्सेस से निकलने के बाद, वो जो एक मैच्योरिटी है मैम, हैट्स ऑफ टू इट. मैम, एनी फाइनल मैसेज फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर वाचिंग दिस शो एंड हैव बीन थ्रू आउट द सेशन, उनके लिए कोई फाइनल मैसेज मैम? मैं ना आजकल ना बहुत सारे फाइनल मैसेज दे चुकी हूँ, तो आई एम जस्ट थिंकिंग मैं क्या दूँ. आई वुड टेल पीपल, बिलीव इन योरसेल्फ. इफ आई कुड डू इट, एनीबॉडी ऑन दिस प्लैनेट कैन डू इट. इफ आई वाज थिंकिंग कि मैं जिंदगी में 5 मीटर से कूदने में मैं डरती थी, मैं स्विमिंग पूल में, आई कुड गो एंड जंप फ्रॉम 13,000 इन द एयर एंड डू स्काई डाइविंग. एनीबॉडी कैन डू. आपको सिर्फ आप में विश्वास रखना है. शिद्दत से काम करो, फोकस रहो. आपकी लाइफ में आपको हर एक चीज मिलेगी. इट्स ऑल मैनिफेस्टेशन. आप जैसे सोचोगे चीजें वैसी होगी, पर उसके लिए काम करना पड़ेगा. बेड पे बैठ के सोचने से नहीं होगा. पिक अप योर सेल्फ, स्टार्ट वॉकिंग. अगर मतलब यू कांट रन, यू वॉक. यू कांट वॉक, यू क्रॉल. पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. डोंट गिव अप. डोंट गेट इनटू थिंग्स लाइक मैं अपसेट हूँ, डिप्रेशन में हूँ, एंग्जाइटी हूँ. नहीं, जिंदगी किसी के लिए आसान नहीं है, किसी के लिए आसान नहीं होगी. जो आपको लगता होगा कि पीपल हु आर $multi-million बिजनेसमैन ऑल्सो, उनके लिए भी जिंदगी आसान नहीं है. और जो इंसान रोजमर्रा जिंदगी में भी स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए भी आसान नहीं है. जिंदगी किसके लिए आसान नहीं होती. आपको उसको आसान करना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. तो आप मेहनत, मतलब देयर इज नो सेकंड थिंग टू हार्ड वर्क. हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट राइट डायरेक्शन में करो. दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. और थोड़ी आई वुड से वन थिंग फॉर द एस्पिरेंट्स, खुद की रिसर्च पहले करो. मेरे को बहुत बार बोलने का मन बड़ा करता है. मुझे बहुत डीएम्स आते हैं, आई वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस. अब आप पूछो कि आर्म फोर्सेस तो मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन, कहाँ जाना है, क्या करना है, इसके लिए आपको थोड़ी अपनी खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी. हम सब लोग हैं आपको हेल्प करने के लिए, पर अगर आप खुद ही रिसर्च ना करो, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैंने बोल दिया कि मुझे कोई भी ऑफिसर बने चलेगा, मुझे कहाँ जाना है, मुझे मेरा रास्ता तय करना है. अब रास्ते में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हम सब है आपको हेल्प करने के लिए, बट मुझे पता होगा कि मुझे ए से बी जाना है या ए से जेड जाना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल पीपल शुड डू इट. So with those words, we'll be closing the show. Thanks a lot for your time, ma'am. So मैम ने जैसा बोला, ए से बी आपको वो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट डिफाइन करना है. जीपीएस के काम करने के लिए सारे मैम हैं, हम हैं, और भी काफी सारे लोग हैं आपको गाइड करने के लिए, वो जीपीएस का काम. पर स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन आपको डिफाइन करना है. सो उसको डिफाइन करिए. वील मीट अगेन. गो एंड मेक श्योर यू ज्वाइन मैम्स पेज. मैम पुट्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ. थैंक्स अ लॉट मैम. इट वाज एन एब्सोल्यूट डिलाइट टॉकिंग टू यू. Thank you so much. Nice talking to you. Bye. Jai Hind. Bye.